खा के सोए हुए हैं। ए पुत्तन, हाँ बद्री और रजन कहाँ बाड़न सा? खतर जगा दिलू नीचे कोठरी में बंद बाड़े सन और कहाँ। अगर वो दुन्नु जना वहाँ रही तन तो हमरा के का पागल कुत्ता कटले रहे जे अधरतिया में तोरा के जगावे आइल बानी। चाबी के पूछा देखा तोरा तोरा दरवाजा के बाहर पड़ल रहे, भाग गइल उ दुन्नु जना। कुछ बुझाइल तोरा के? और चाबी तो हमारा रूम में रहला, बाहर कैसे चल गए? और रजनवा भाग गई, हमरा तो विश्वास नहीं होती थी। अरे भाग गया। अच्छा तो दीदी के उबा हिमायती जरा जनवा के चाबी दे देले बा। केकरा बारे में बात करता रह तू? हाँ और के आई उदय बाबू आजकल अपना चाचा के बड़ा हिमायती बैल पड़ा है, ये ले आके चाबी दे दे वही है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। माँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। ये मामा जी अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे फंसा रहे हैं बस। आंख में आंख डाल के बोल तो। लाज नहीं क्या आवत तोरा? अपन कमजोरी छुपावे खातिर हमरा भोला भाला बेटा पे इल्जाम लगावता रह। एक काम ठीक से ना हो सकेले और लागल दूसरा पे इल्जाम लगावे। छोड़ा ना था। एक बात तो माने के पड़ी कि हमनी के बीच कोई न कोई तपा चल के आने वाला। हमरो भी है लागत। पहला हमरा कमरा से गहना पैसा चोरी हो गई, अब वो दोनों जना भगावल गई। कोनो भेदिया जरूर बा कोनो भेदिया। अरे तुम लोग क्या कर रहा था? वहाँ ड्यूटी पे नहीं सका। बस चिल्लाओ मत, पहला पता करी कौन हो। जाओ चल जल्दी निकल। पता कर। चलो रे। चल निकलो चल। हमरा तो विजयकांत के देख के बड़ा दुख होता दूल्हे। जया के मरला के बाद से तो भीतर से जैसे वो एकदम से टूट गई बा। समझा तो ठाकुर जी अभी होकर अग्नि परीक्षा ले रहा बा। और हमरा तो चिंता लागल बा कि कहीं गुस्सा में कोनो गलत फैसला ना ले बैठो। इसी बात का डर तो मुझे भी है माँ जी। विजय भैया हमेशा टेंशन में गलत डिसीजन ले लेते हैं। याद है ना आपको इलेक्शन के टाइम पे व्यापारी के बेटे को किडनैप कर लिया था? एक टेंशन हो गई थी। माँ जी जया की मौत का अफसोस मुझे भी है। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अच्छा हो कि जया मर गई। अगर वो जिंदा रहती और इस घर में बहू बनकर आ जाती ना तो इस घर में सचमुच बहुत टेंशन हो जाती। ये तू का कहता रो दुल्हन? क्योंकि मरला पर ऐसा बोलल जाला? सॉरी लेकिन मैं डिप्लोमेटिकली बातें नहीं कर सकती माँ। ये जो जया थी ना ये दिल की अच्छी लड़की नहीं थी। अगर गलती से इस घर की बहू बनकर आती ना तो इस घर में महाभारत शुरू हो जाता। खैर छोड़ा जया की बात, ओकर कहानी तो खत्म हो गई। बाकी हमरा तो विजयकांत के चिंता लागल बा कि ओकरा के कैसे संभालल जाओ। ओकर ऐसन हालत हमरा से देखल नहीं जाए। अब माँ जो छोटा बच्चा थोड़ी ना है, 8-10 दिन उसकी याद में आंसू बहाएगा फिर संभल जाएगा। और माँ जी जैसे वो संभल जाएगा हम कोई सीधी सादी लड़की देकर उसकी शादी करवा देंगे। और माँ जी लड़की जितनी सीधी और सिंपल रहेगी ना उसके लिए भी इतना ही अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। कम से कम इस घर का पावर तो हम दोनों के हाथ में रहेगा। परिवार इतना मुश्किल के समय से गुजर रहा बा और तोरा घर में पावर पॉलिटिक्स सूझ रहा बा। अरे हमरा तो अचरज होता कि ऐसन समय में तो हर दिमाग में बात आई कैसे? तू ऐसन सोच सके बाकी हम नहीं के, काहे कि हम महतारी। अगर हमार बाल बच्चा की तकलीफ होगी तो हमारे दिल में तो कसक पे करी। हाँ आप तो इमोशनल है लेकिन सॉरी टू से मैं इतनी इमोशनल नहीं हो सकती। माँ जी इमोशनल होके हर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कभी कभी सिचुएशन देख के हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो का मतलब बा कि लोग अपन परिवार के दुख तकलीफ के भूल जाओ? भुलाना पड़ता है आपको, नहीं तो कम से कम मुझे तो भुलाना पड़ेगा। मैं आपकी तरह ना समझ तो नहीं हूँ, समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। आप क्यों नहीं समझते माँ जी कि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं ऐसे इमोशनल नहीं हो सकती। अगर ऐसे इमोशनल होने लगी तो हो गया मेरा करियर। आपकी तरह से पूजा पाठ करनी पड़ेगी घर पे बैठ के मुझे। हाँ तू ऐसा सोच सके, हम नहीं के, काहे कि हम महतारी हैं और हमरा खातिर अपन परिवार के सुख दुख से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं के बा। अब हर बार परिवार
जाने दीजिए, बहुत रात होगी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। कहाँ था रे तू लोग? हाँ क्या जनवा साला? चाबी कौन गायब किया अपने रूम से? अरे मुंह में दही जम गया रे। कहाँ था रे तू? तू कहाँ था रे साला? कहाँ था रे तू? कहाँ था रे तू? तू कहाँ था? चाबी छोड़ा क्या? तू क्या कर रहा था रे? तू क्या कर रहा था साला? क्या कर रहा था तू? कहाँ था तू? कहाँ था रे साला? कहाँ था तू? उस साले का जनवा भाग गया तुम लोग को। और तू क्या कर रहा था रे? तू क्या कर रहा था रे? क्या कर रहा था रे? तू कहाँ था? कहाँ था तू? साला मार दे गोली। भाग यहाँ से साला। चल यहाँ से। ले जा बंदूक। तू रे? हैं? क्या कर रहा था रे साला? क्या कर रहा था रे? साला तू। दिमाग खराब हो गई बा तोहार, हाँ? बचावा। क्या करत तारे तू? खुद से तो काम कुछ होत नहीं है और दूसरा पर लाकर इल्जाम बड़े। अपने का विश्वासी आदमी बाई ना कर सके लाई। खुद तो चाबी के गुच्छा तकिया के नीचे रख के पूरा दिन घूमत रहला। कान तू कैले बना? हाँ? क्या मारत रहला लोग के? हाँ? अब ना करिए। कसम ले बता तुम लोग साले। चुप कर। कसम ले बता तुम लोग। तार गलती बा, सब तो हर गलती बाई। अरे बस कीजिए, कितना फेंटे? उधार सोल हो गया। चिल्ला अरे फिल्म देख के आते अरे कहाँ हुआ? कहाँ हुआ संपादक जी? पेट में दर्द। पेट में दर्द? अरे सुनो, अरे देखो कहाँ हुआ इनको? बुलाओ डॉक्टर को। अरे कहाँ हुआ? कहाँ चिल्ला रहे थे? अरे पेट में दर्द है। हाँ? अरे कहाँ हुआ? कहाँ दुखा रहा है? हाँ? डॉक्टर बोलेगा। वो जिसको कहाँ दर्द है जी? यहाँ दर्द है। भैया ज्यादा जोर से तो नहीं मारे थे। खुद दिन मारपीट में लगता है जोर से लग गया। लिवर हुआ तो नहीं फट गया इसका। अरे अब इतनी रात को डॉक्टर कहाँ से मिलेगा संपादक जी? एक रात सहन कर लीजिए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नहीं जान चली जाएगी हमारी। अरे तो रतिया में लेके कहाँ जाएंगे? अरे नहीं कुछ कर। एक मिनट बाबा से बात कर लेते हैं। भगवान देखते हैं। कहाँ हुआ? अरे साला नेटवर्क भी नहीं ले रहा है इधर से। अरे भैया को लगा ना? ध्यान करिए। हाँ भैया, बाबा हम ललन बोल रहे हैं। बोलो। बाबा उस संपादक का तो हालत बहुत खराब है, दर्द से छटपटा रहा है बाबा। अगर नहीं कुछ किया गया तो बाबा शायद मर जाएगा। तुम
आपको लग रहा है कि सही में दर्द हो रहा है? हाँ बहुत तड़प रहा है बाबा। कहीं वो संपादक कोई चाल तो नहीं चल रहा है? अरे बाबा चाल वाल कहाँ चलेगा, पेट में लगता है उसका सही में उसको दर्द हो रहा है बाबा। अगर उसको नहीं ले गया डॉक्टर जाएगा के पास ना तो वो शायद मर जाएगा बाबा। ठीक है, हम फोन करते हैं, रखो अभी। ठीक है बाबा। लल्लन कह रहा है कि दिनकर का तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, तो पेट में जोर का दर्द उठा है। हमें कोई अपेंडिक्स का चक्कर ना हो। अभी तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है ना काका, अब हम आप तो डॉक्टर हैं नहीं। तो लल्लन जैसा कह रहा है उसके हिसाब से तो उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी लग रहा है। संपादक को बाहर दिखाने भेजना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। प्रेस मीडिया का आदमी है, वैसे भी पूरा महाराजगंज उसको जानता है। सिचुएशन ऐसा है कि उसको नजरबंद करके रखने के अलावा कोई चारा है नहीं। मौका परस्त तो वो है नहीं, अपने आदर्श उसूल का तो पक्का ही रहा है हमेशा। क्या करें, कुछ बुझ ही नहीं रहा है। इसमें टेंशन का क्या बात है काका, आप अपना कोई डॉक्टर भेज दीजिए ना वहाँ। किसको भेजें? एक मुखर्जी था, वो दिल्ली चला गया है, और वो एक अवस्थी है, तो इतना बिजी है कि अब डॉक्टर भी। शर्मा, पीके शर्मा को भेज दीजिए। अरे हाँ, ये शर्मा है, नाम तो हमारे दिमाग से निकल गया। अच्छा याद दिलाए तुम। उसको तो क्लिनिक का जमीन भी हम ही लोग दिलवाए थे। मामा का फोन है। हाँ बाबा। लल्लन जी बाबा। तुम्हें दिनकर को लेकर डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पे जाओ। जी ठीक है, हम फोन करते हैं, और तुमको पहचानता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबा। तुम पहुंचो, हम वहाँ बात करते हैं तुमसे। ठीक है जी बाबा। चलो शर्मा के पास लेके जाना है। चल। भैया अरे पाँव को चलिए डॉक्टर जी यहाँ ले चल रहे हैं, चिल्लाइए मत। आराम से। हाँ बोलो इनका। संपादक जी थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लीजिए। यहाँ चिल्लाएंगे तो दर्द कम नहीं हो जाएगा। लल्लन पकड़ लगा दिया। अरे यार थोड़ा शांति बनाएंगे कि नहीं? पकड़ याद रही क्या? नहीं चला अरे भैया नहीं चला जा रहा। अरे नहीं चला रहा है, कन्या में उठा लेगा। इसको आराम से। कभी रहती है मैं पैजामा फाट पछाड़े ना क्या डाल दे। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है इसको? क्या देख रहा है?
साला नींद नहीं आता, चल बंद कर। आजा ललन। हेलो हेलो बाबा। बाबा हम ललन बोल रहे हैं। साला वो पत्रकार जो है चकवा देके हम लोगों को भाग गया बाबा। संपादक भाग गया। कैसे भागा हूँ? अरे क्या तुम लोग भांग गोले का नशा किए हुए थे? इतना लोग को रहते हुए कैसे भागा? क्या खोज उसको? ठीक बाबा। अच्छा बाबा मिलते ही क्या करें उसका? अरे करना क्या है? देखते ही गोली मार। एक बार ध्यान रख, कुछ भी हो जाए दिनकर पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रेस का आदमी है वो। क्या खोज कैसा भी? ठीक है बाबा। ए मिलने के साथ ही गोली मार साले को। और साले के गोली। उधर उधर देख, उधर इस तरफ तू इधर देख। ए पुलिस।